तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी का सलोनी पटेल चैनल में। तो उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोग को बहुत अच्छा लगे, क्योंकि आज का ब्लॉग सबसे अलग होने वाला है। अलग इसलिए होने वाला है कि एक कमेंट पे ब्लॉग बनने जा रहा है। हाँ दोस्तों, एक कमेंट पे ब्लॉग बनने जा रहा है। वो कमेंट है सांध्या बहन के, और मुझे पता है फिर इस ब्लॉग पे वो कमेंट अपना ज़रूर देखते। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग अपना अपना राय कमेंट में बता रहे हैं, तो इसी तरह बताते रहिए। मैं एक ब्लॉग बनाई थी रजनी कौशल के बारे में। फिलहाल मैं परवल काट रही थी, अभी रख देती हूँ, ब्लॉग ही बना लेती हूँ। मैं ब्लॉग बनाई थी रजनी कौशल के बारे में, जिसमें रजनी कौशल का देवर और उनकी बहन दोनों भाग गई थी। एक दूसरे में प्यार हुआ, राजामंदी हुआ होगा, तभी तो भागी थी। दोनों भाग गई तो रह गया रजनी कौशल ने सिर्फ अपने देवर का साथ दिया। मैं उस ब्लॉग में भी यही बोली हूँ, रजनी कौशल अपने देवर का साथ दी, अपनी बहन का साथ नहीं दी। उसमें सांध्या बहन का कमेंट है कि उसने रजनी कौशल ने बहुत अच्छा की, क्योंकि शबनम का चरित्र अच्छा नहीं था। उसने अपने पति को छोड़ा, उसके बाद इसके देवर को फंसाई। तो देखो सांध्या बहन, ऐसा नहीं है, किसी को कोई फंसाता नहीं है। दोनों के राजामंदी से प्यार हुआ था, दोनों के राजामंदी से भागा गया था, और जो भी आगे का बातचीत हुआ दोनों के राजामंदी से ही हुआ। ठीक है। तो इसमें मैं ये सिर्फ ये बोली थी कि जैसे सोशल मीडिया पे रजनी कौशल अपनी बहन का इज्जत का जो धजिया उड़ाई, तो वही थोड़ी ऑन कैमरे में बैठकर दोनों आपस में, जैसे कैमरे के सामने में सोशल मीडिया पे पूरे समझौता की, वैसे ऑन कैमरे में थोड़ा कर लेती। बेचारी कुमार है, एक लिहाज से कुमारी है ना, बच्चे उच्चे तो है नहीं, पति के साथ पहले क्या हुआ नहीं हुआ, मैं उसके चरित्र पे नहीं जाती हूँ। जो भी है, जो जैसा है अपना अपना ले, मैं किसी के चरित्र पे नहीं जाती हूँ। जिसको जैसा अच्छा लगता है वो करता है। तो ऑन कैमरे में कर लेती, लेकिन नहीं, उन्होंने भी व्यू कमाया, इसने भी अपना सोशल मीडिया पे व्यू कमाया, इज्जत का फलूदा बना दी अपनी बहन को, और देवर को बचाई कि नहीं मेरे देवर अच्छा है, मेरे देवर के साथ ज़बरदस्ती ये प्यार की भागी है, मैं शादी नहीं करूँगी। तो उसके साथ तो ठीक है ना, वो घर की बड़ी बहू है। सांध्या बहन का नाम है कि वो घर की बड़ी बहू है, उसके पास जिम्मेवारी है, तो अच्छी बात है ना। रजनी कौशल जी घर की बड़ी बहू है, उन्होंने भी भागकर शादी किया, तो उसका दिल का ये श्रद्धा रहा होगा रजनी कौशल जी का कि मैं भागकर शादी की हूँ तो मेरे देवर ना करे। मैं समझती हूँ देवर ना करे, मैं अच्छे से बाजे गाजे के साथ करूँगी और दूसरी जगह करूँगी। यही उसका मतलब मन की बात रही होगी, या आपस में विचार किया होगा। तो अच्छी बात है, बाजे वाजे के साथ दूसरी जगह शादी की, ठीक है। लेकिन इतनी विवाद करने की क्या ज़रूरी थी, मैं यही बोली थी ना, इतनी विवाद करने की क्या ज़रूरी थी। सबसे पहले तो मैं इस मामले में पड़ती नहीं हूँ सांध्या बहन, मैं इस मामले में पड़ती नहीं हूँ। अपने काम से काम मतलब रखती हूँ, चाहे जैसे भी हुआ है, जो भी ब्लॉग आए, मैं अपने बारे में बोलती हूँ। ज़्यादातर अगर मुझे लगता है कि नहीं इस पर बोलना चाहिए तो ही मैं बोलती हूँ, नहीं तो मैं फालतू की वीडियो नहीं बनाती हूँ। अपना अपना काम से मतलब, जैसा भी ब्लॉग हो, वीडियो हो, मैं अपना ही बनाती हूँ। और आपने उसका चरित्र, शबनम के चरित्र के बारे में बोला कि उसका चरित्र सही नहीं है। मुझे भी पता है, उसने अपने पति के साथ उसका डिवोर्स हो चुका, मतलब तलाक हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है, तलाक तो हम लोग में है ही नहीं, डिवोर्स हो चुका है। पहले रजनी कौशल के घर पे रहती थी, उसका लड़का हुआ था, तो उसको इतने दिन देखभाल किया, नज़दीकी अभी तो वही बढ़ाई ना अपने घर पे रखकर। उसके बाद ये मामला उसके देवर से सेट हो गया, भागा भूगी, इतना लफंगा होने के बाद अब वो बड़ी बहन के साथ रहती है। ठीक है, वो बड़ी बहन के साथ रहती है, ये अपने घर रहती है। तो फिर वीडियो में एक दूसरे को चिढ़ावल क्यों होता है? आप उसके वीडियो पे जाके कमेंट क्यों नहीं करते हैं? आप उसके वीडियो पर जाके एक बार कमेंट करिए कि आप तो बड़े यूट्यूबर हो गए हैं। वो बेचारी एक लेखा से अनाथ बेसहारा है, उसका कोई नहीं है, पति को भी छोड़ी है, चाहे उसका पति छोड़ा है, जो भी है उसका अपने आपस का मामला है, माँ बाप नहीं है। उसको भी अपनी इज्जत से कमाने दो, अपने यूट्यूब पे कमाने दो, खाने दो, जो भी मर्जी करने दो।
लेकिन नहीं, इधर से ब्लॉग बनाकर डालती है, उसको टॉर्चर करती, वो उधर से ब्लॉग बनाती है। मैं यही बोली थी कि अपना अपना जब रास्ता अलग हो गया है तो फिर अपने अपने से काम से मतलब रखो, अपने काम से मतलब रखो ना, फिर चिढ़ा चिढ़ोल करने की क्या ज़रूरत है। मैं कभी किसी के बारे में उल्टा नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा, मैं फालतू बोलती नहीं दूसरे के बारे में कि उसने गलत किया, उसने ये किया, उसने वो किया। नहीं, जिसको जो जैसा अच्छा लगता है वैसा करता है। रह गई बात रजनी कौशल तुरंत अपनी देवर को शादी करवा दिया दूसरा, वो भी आई, वो भी वीडियो बनाने लगी। तो क्या मतलब इसमें फ़र्क क्या वाला? अगर उसकी बहन से ही हो गया, एक महीने भागी, क्या क्या की, अगर बहन से ही हो जाती तो क्या होता बताओ? वो भी तो भाई है, वैसे ही है जैसे उसकी बहन रहती। मैं जो भी होता है ना, मतलब सच्ची बोलती हूँ, चाहे किसी को मुंह पर बोलूँ या जब भी बोलूँ, मैं एकदम डायरेक्ट ही बोलती हूँ जो मुझे बोलना होता है। तो जैसी वो थी वैसी ये है। ये तो नहीं है कि नहीं ये बहू लाई है तो एकदम नई लबेली है, एकदम से इसके पर्दे में है, एकदम घर में है, एकदम मान मर्यादा के साथ है। तो सेम है, जैसे मैं वो है शबनम है, वैसे इसकी भी बहू आई है, वो भी है। तो मैं फ़र्क कहाँ समझूँ बताइए कि उसका चरित्र ख़राब है, ये सही है या मैं सही हूँ? ऐसा नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से चलता है, जिसको जैसा लगता है वैसा करता है। दूसरे का चरित्र और दूसरे के पीछे नहीं जाना चाहिए, नहीं झांकना चाहिए। रह गया कमेंट की, तो आप लोग अपना अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और उसके कमेंट वीडियो पे जाके कमेंट करिए जिसने वो ऐसा वीडियो बनाती है, वैसा वीडियो बनाती है, उसके वीडियो पे जाके आप कमेंट करिए कि आपने ये गलत बोला, आपने ये गलत किया। क्योंकि ये बड़े यूट्यूबर हैं, इन लोगों का व्यू का चक्कर यही रहता है, इधर से लफड़ा फंसा कर इधर व्यू कमाना है, इधर से व्यू, एक मतलब एक कंटेंट हो जाता है, इन लोगों का एक कंटेंट है। तो हम इन लोगों का कंटेंट पे ध्यान नहीं देते हैं। किस्मत और पब्लिक का प्यार है, इन लोगों का अच्छे खासे फॉलोअर्स है, अच्छे खासे जानते हैं लोग, तो अच्छे खासी कमा रही है। और हम लोग का क्या है, पब्लिक का धीरे धीरे सपोर्ट मिल रहा है, किस्मत में होगा, पब्लिक का प्यार होगा तो होगा। तो क्या फ़ायदा हम दूसरे को पीछे जाने से? जाना ही है तो अभी देखो, अगर हाँ दूसरे के पीछे जाना है तो न्याय की बातें करो। अभी देखो बेचारी शर्मिष्ठा, बेचारी तो मैं कह नहीं सकती क्योंकि पावरफुल ऑफ, मैं तो कह रही हूँ पूरे पावर के साथ है, हिंदू शेरनी है वो। शर्मिष्ठा गुप्ता के साथ जो हुआ है, इस पे सारे लोग क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं? कोलकाता पुलिस ने उसे नोटिस दिया, न कुछ दिया, और 11 बजे या 1 बजे रात को गुड़गांव से अरेस्ट कर लिया है। इस पे क्यों नहीं सवाल उठाया जा रहा है बताइए? अगर सवाल ही उठाना है, कमेंट करना है तो इस पे करिए ना। इतने सारे लोग हिंदू मुस्लिम पर गाली गलौज करता है तो कुछ नहीं होता है, और वो तनी देख रही थी कि पढ़ी लिखी है, थोड़ी उसके फॉलोअर्स है, उसका बढ़िया ये है, तो उसने पाकिस्तान के बारे में कुछ बोल दी गलत, लेकिन सोशल मीडिया पे तो माफ़ी भी मांगी, लेकिन नहीं, उसको ना नोटिस दिया गया ना कुछ, और डायरेक्ट उठा लिया गया है घर से। तो सवाल करना है तो इस सब पर करो ना, ये फालतू की वो इसने वो किया, वो इसने वो किया, तो ये सब तो अपने व्यू के लिए कर रहा है। जो देश के लिए कुछ कर रहा है उसके लिए आवाज़ उठाओ। हमारे कल को हमारे देश की आन बान शान है वो, और उसे ना नोटिस, बगैर नोटिस के उसे उठा लिया गया है। और ममता बनर्जी, क्या बोलूँ इनके बारे में, तो वही कह रही हूँ, आप लोग जाकर उनके पेज पे देखिए, जिन्होंने जो वीडियो उसने डाली थी वो वीडियो भी डिलीट कर दी, माफ़ी भी मांगी, लेकिन नहीं, यहाँ तो उसको जेल में डालो, पहले उसको सज़ा होनी चाहिए। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उनको साथ दीजिए प्लीज़, सारे हिंदू एक होकर उसको बचाइए, ताकि वो कल की फिर से देश के लिए आवाज़ उठाए। इस सब पर ब्लॉग बनाओ, इस सब पर वीडियो बनाओ, इस सब पर कमेंट करो।
ये सब छोड़ो, कौन कहाँ भागा, कहाँ किया, क्या नहीं किया, इस सब से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। ये लोग सब अपने अपने व्यू के लिए, अपने कंटेंट के लिए करता है। कल उससे मेल रहेगा, कल परसों उससे लड़ेगा, ये सब एक कंटेंट है, ठीक है। तो हम लोग ये सब के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। सांध्या बहन, बात आपकी समझ में आ गई होगी। मैंने किसी को गलत नहीं बोला, मैं सिर्फ ये बोली थी कि उसने बहन का साथ नहीं दिया। ज़रूरी थोड़ी था कि शादी करवा देती, थोड़ा साथ तो देती कि नहीं दोनों का गलती था, आप दोनों एक अलग हो जाओ, मैं तुम अपने देवर से शादी नहीं करवाऊंगी, मेरे देवर का कहीं और शादी होगा और बाजे गाजे की साथ होगा, तो क्या जाती। लेकिन उसने बहन को चरित्र पे पूरे, ये देखिए ऐसी थी, बदले पति को छोड़ा, इसने गलत है, कई लड़कों से ये करती है, वो करती है। आज न कल फिर वो दोनों एक ही हो जाएगी, होगी कि नहीं मुझे पता है, क्योंकि इधर देवरानी से टक्कर होगा ना तो फिर बहन से हो जाएगा, मुझे पता है। तो फिर हम लोग क्या करें उसके बीच में। और जिन जिन लोगों ने शर्मिष्ठा गुप्ता का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग जाके यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे कहीं भी देखिए और उनको सपोर्ट करिए। उसके साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। एक देश की बेटी जो सच्चाई के लिए आवाज़ उठाई, उसको बिना नोटिस को जेल में बंद कर दिया गया है। तो उसके लिए सवाल उठाओ, उसके लिए कमेंट करो, ठीक है। और मैं अब जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि मेरा परवल कट चुका है। तो मैं ब्लॉग को कर रही हूँ एंड, ठीक है। सांध्या बहन, अपना राय कमेंट में ज़रूर देना और ये ज़रूर बताना कि मैं गलत नहीं बोली हूँ, क्योंकि मैं उस वीडियो में भी गलत नहीं बोली हूँ, इसमें भी गलत नहीं बोली हूँ। मुझे जो अच्छा लगा वह मैं वो बोली हूँ। फिर वो आप बोलोगी कि उसको भी जो अच्छा लगा वो की, तो ठीक है ना, हमें क्या लेना देना है उस सबसे। अच्छा लगे, जिसको जो अच्छा लगे वो करती है, जिसको जो बढ़िया लगे, जो बोलना होता है वो बोलती है, तो हमें क्या लेना देना होता है इस सबसे। हमें उसके लिए आवाज़ उठाओ जो हमारे देश के लिए हित में है, हमारे देश के आगे चल के भविष्य अच्छा हो, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में जो कि देश हित के लिए हो, ठीक है। और हमारी प्रवचन कैसी आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैं ऐसे ही एंटरटेनमेंट करती रहती हूँ, मैं ऐसे ही हंसती बोलती रहती हूँ भाई, ठीक है। तो असलोनी पटेल चैनल को आप लोग ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए। मेरा भी इच्छा है कि मैं भी यूट्यूबर बनूं, एक ही इच्छा है, पता नहीं भगवान कब पूरा करेंगे। ब्लॉग को करती हूँ मैं, बाय बाय। जिनको खाना है खा जाओ।